नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या उन स्टूडेंट के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और एमए, एमएससी या एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, बता दूं यूपी गवर्नमेंट एमए, एमएससी या एमकॉम करने पर कितनी स्कॉलरशिप देती है, इस बारे में इस पर डिस्कस में हम करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी स्टेट बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, क्योंकि इस पर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अगर जनरल के हैं, एससी एसटी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, तो आप अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ओपन जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। फिलहाल जनरल और एससी एसटी के वेलफेयर डिपार्टमेंट में नहीं है, वो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो मैंने ओपन कर लिया है, जैसे यहाँ पर ओपन कर लिया। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपको स्कॉलरशिप मिली, अगर यूजी में अंडर ग्रेजुएट में स्कॉलरशिप पाया होगा, यूपी स्कॉलरशिप पाया तो आपको पता होगा। अगर जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं लिया हुआ है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आपको स्कॉलरशिप में आपको सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती, आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ फी रिम्बर्समेंट भी मिलता है। यानी आपका जो नॉन रिफंडेबल फ़ी जितना आपने इंस्टीट्यूट में जमा किया, जैसे स्पोर्ट्स फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, जितना भी फ़ी आपने नॉन रिफंडेबल फ़ी आपने जमा किया है, अगर आपने सिक्योरिटी मनी को छोड़कर, जो कि आपको कोर्स के बाद आपको रिफंड हो ही जाएगा, तो नॉन रिफंडेबल फ़ी आपने जो जमा किया वो भी आपका वापस होगा, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। यानी दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो दोनों को मिलाकर आप स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, यूपी स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में यही सिंपल सी बात है कि अगर आप फाइनेंशियल लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पेरेंट्स का जो मतलब फैमिली इनकम है वो लो है, एक 2 लाख से कम है, तो उनको आपको सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन आपको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट देती है। बहुत ही अच्छी स्कीम है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में देखिए, यहाँ पर आपको नेटिव होना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का, साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश में ही अध्ययनरत हो, यानी आप दूसरे स्टेट में जाकर नहीं पढ़ने, मतलब पढ़ तो सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलेगी। ये बात है ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए। लेकिन आप अगर जनरल और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप अदर स्टेट में जाकर पढ़ें और साथ में आपको यूपी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जिसके लिए मैंने वीडियोज बना रखे हैं कि अदर स्टेट में आपको यूपी स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिए अगर आप अदर स्टेट में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं हम अगर दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको फैमिली इनकम क्राइटेरिया बताया रखा है जो 2 लाख से कम होनी चाहिए हर हाल में आपको एनुअली। उसके बाद तीसरा ये है कि आपका जो है कि आप किसी मतलब एक तो बैकवर्ड क्लास से आपको बिलोंग करना, यानी आप अपने कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी आप बिलोंग करने चाहिए। साथ ही साथ आप जो है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या फिर किसी मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर परम्यूसिनेस मनी। अगर मान लिया आपको प्रियोरिटी वाली है, जैसे बजट अगर कम रहा तो किसको प्रियोरिटी दी जाती है? पहले तो प्री मैट्रिक्स स्कॉलरशिप दी जाती है, फिर उसके बाद पोस्ट मैट्रिक्स में आपको पता है अगर आपका मार्क्स जो है कि 60% से ऊपर है तो आपको पहले प्रियोरिटी दी जाएगी। अगर आप 60% से नीचे आपका लाते हैं तो आपको कम प्रियोरिटी दी जाएगी। यानी बजट अगर रहा तो दिया जाएगा, नहीं रहा तो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यही कि आप जो है कि अपने अच्छे से मार्क्स जो है अपना जो है 60% से मिनिमम 60% बना के रखिए, ताकि जो है कि आपको अपने फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी ले सके। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर फी रिम्बर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने 4 ग्रुप बना रखे हैं। तो ग्रुप में हम तीसरे जो है कि हमारा दूसरा ग्रुप है, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे दूसरे ग्रुप में बना रखा है। तो यहाँ पे आपको जो फी रिम्बर्समेंट होने वाला है यहाँ पर मैक्सिमम 30,000 यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम पेमेबल एनुअल रिम्बर्समेंट आपको 30,000। यानी अगर आपका मान लीजिए कि जो नॉन रिफंडेबल फी है कॉलेज का वो अगर 60,000 रुपये है तो तब पर भी आपको 30,000 ही मैक्सिमम फी रिम्बर्समेंट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो है कि टोटल जो है रिम्बर्समेंट जो है कि मतलब नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है आपका 20,000 है या 15,000 है तो आपको 15 या 20,000 ही मिलेगा। यानी गवर्नमेंट जो है कि जो कम रहेगा वही आपको पे करेगी, या फिर 30,000 पे करेगी या फिर आपको 15 से 20,000 रुपये ही पे करेगी, आपका जो नॉन रिफंडेबल फ़ी रहेगा। आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपका जो है फ़ी पेमेंट होता है। अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। जो स्कॉलरशिप है तो ऊपर आएंगे हम पहले, फिर यहाँ पर जो स्कीम यहाँ पे सेक्शन दे रखा है, स्कीम सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसको पोस्ट मैट्रिक्स स्कॉलरशिप यहाँ पर बारे में। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें हम स्कॉलरशिप की स्कीम जो है पूरा डिटेल में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लगभग सब कुछ सेम है, सब सेम ही सेम है। यहाँ पर देखिए अब
बात करते हैं हम जो सेकंड ग्रुप में हमारा जो है कि MA MSc MCOM के लिए, तो यहाँ पर जो 820 रुपये और 530 रुपये। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो आपको जो अगर मान लीजिए आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 820 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी करीब 10,000 के लगभग आपको स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी उधर से अगर आपको 30,000 रुपये मिलता है तो साथ में साथ आपको यहाँ से 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी आपको 40,000 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 530 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए मिलेंगे, तो लगभग आपको मिलेंगे 6,000 साढ़े 6,000 के लगभग आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपको वहाँ से फ्री रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप अगर एक बार इंस्टीट्यूशन से भी अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कहीं मैंने सुना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है, ज़्यादा अमाउंट आते हैं, तो एक बार ज़रूर उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं उसमें, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है आपके लिए, तो जिससे कि जो नए बच्चे हैं या नए जो पेरेंट्स हैं तो उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं तो यूपी स्कॉलरशिप के अलावा आपको इस चैनल पे कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या किसी फेडरेशन की स्कॉलरशिप हो। आपको पूरी स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके लिए प्लेलिस्ट आपको तैयार है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम स्कॉलरशिप और भी SC ST के लिए स्कॉलरशिप बना रखी है, PG के लिए स्कॉलरशिप बना रखी है, आप AICT की स्कॉलरशिप बना रखी है, माइनॉरिटी के लिए बना रखा है। तो आप इस पर जो है कि कई सारे स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप से भी अलग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस यूपी स्कॉलरशिप नहीं भर रखा है या अपने स्टेट की स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं किसी रीजन से, तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। बड़े आराम से इस स्कॉलरशिप के में आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो इस तरीके से आप जो है कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर मैंने कई सारे काउंसिल से रिलेटेड, कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी 11th-12th में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड या और कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियो जिस पर मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल में। साथ ही साथ मैं जो है कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल को जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।